गोल्ड इंडियन इन्वेस्टर्स के लिए हमेशा से एक ट्रस्टेड एसेट रहा है, लेकिन जैसे जैसे इन्वेस्टिंग डिजिटल हुई, गोल्ड भी डिजिटल बन गया। यहीं से एक इंपॉर्टेंट सवाल उठता है, क्या डिजिटल गोल्ड वाकई में उतना सुरक्षित है जितना दिखाई देता है? सबसे पहले कंपैरिजन को समझिए। फिजिकल गोल्ड में प्योरिटी का रिस्क है, यानी कि मिलावट हो सकती है। वेट में मिसमैच का भी रिस्क है, मतलब हो सकता है आपको 100 ग्राम के बदले 98 या 99 ग्राम ही मिले। लेकिन फिजिकल गोल्ड को आप हमेशा हाथ में रख सकते हैं, उसे देख सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं और स्टोर भी कर सकते हैं। अब आते हैं डिजिटल गोल्ड पर। डिजिटल गोल्ड में आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के थ्रू छोटे अमाउंट यानी कि 500 रुपए, 1000 रुपए में भी गोल्ड को खरीद सकते हैं। क्लेम ये किया जाता है कि गोल्ड आपके नाम पर वॉल्ट में रखा हुआ है, आप जब चाहें उसे बेच सकते हैं या फिजिकल डिलीवरी भी ले सकते हैं। ये मॉडल कन्वीनियंस जरूर देता है और इसी वजह से भारत के करोड़ों यूजर्स डिजिटल गोल्ड खरीद रहे हैं। लेकिन यहीं पे सबसे क्रिटिकल रेगुलेटरी पॉइंट आता है। भारत के सिक्योरिटीज रेगुलेटर सेबी ने साफ तौर पे कहा है कि डिजिटल गोल्ड सेबी रेगुलेटेड प्रोडक्ट नहीं है। मतलब कोई प्लेटफॉर्म अगर बंद हो जाता है, अगर ऑपरेशनल फेलियर होता है या वर्स्ट केस सिनेरियो में कोई स्कैम आ जाता है, तो सेबी की इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फ्रेमवर्क अप्लाई नहीं होती। सेबी ने यह भी क्लैरिफाई किया है कि पॉपुलर पेमेंट एप्स जैसे कि पेटीएम, फोन पे, गूगल पे डिजिटल गोल्ड फैसिलिटी करते हैं, लेकिन ये एक्टिविटी सिक्योरिटीज लॉ के दायरे में नहीं आती। यहां पर एक बात को साफ तौर पर समझना बहुत जरूरी है कि इसका मतलब ये नहीं है कि सारे डिजिटल गोल्ड प्रोवाइडर्स गलत हैं या फ्रॉड है। मैसेज ये है कि अगर कुछ गलत हुआ तो रेगुलेटर लीगली इंटरवीन नहीं कर सकता। अब सवाल उठता है, तो गोल्ड में इन्वेस्ट कैसे करें? अगर आप फिजिकल गोल्ड के स्टोरेज, प्योरिटी, सेफ्टी इश्यूज से बचना चाहते हैं और रेगुलेटरी प्रोटेक्शन भी चाहते हैं, तो भारत में रेगुलेटेड ऑल्टरनेटिव्स भी अवेलेबल हैं, जैसे कि गोल्ड ईटीएफ्स, गोल्ड म्यूचुअल फंड्स। ये प्रोडक्ट सेबी के अंडर रेगुलेटेड होते हैं। म्यूचुअल फंड ट्रस्टीज, कस्टोडियंस ऑडिट्स के थ्रू मॉनिटर्ड होते हैं और इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फ्रेमवर्क के दायरे में आते हैं। इसलिए कंक्लूजन सिंपल है, फिजिकल गोल्ड में मिलती है ओनरशिप, लेकिन रिस्क भी है, खास तौर से स्टोरेज रिस्क। डिजिटल गोल्ड में कन्वीनियंस है, लेकिन रेगुलेटरी रिस्क है। गोल्ड ईटीएफ्स और म्यूचुअल फंड्स कन्वीनियंस और रेगुलेशन दोनों प्रोवाइड करते हैं। गोल्ड में इन्वेस्ट करना गलत नहीं है, गलत तब होगा जब आप इन्वेस्टर रिस्क को समझे बिना प्रोडक्ट चुन लेते हैं। एक इन्वेस्टर के लिए कन्वीनियंस, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क और क्लैरिटी तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है।